आज की वीडियो हम क्लास 10वीं के हिंदी के चैप्टर नंबर 6 अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है जो कहानी बहादुर। देखिए इसका पूरा जन्म यानी कि लेखक के परिचय के बारे में बताएंगे और कहानी में क्या क्या है पढ़ने के लिए, बहादुर कौन था, कहाँ के रहने वाला था, ये पूरा आपको बताएंगे। देखिए हिंदी शीर्षक कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। यानी इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इसका जन्म कब हुआ था, तो कह दीजिएगा जुलाई 1925 में। और कहाँ पर हुआ था? तो नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद देखिए इससे जो क्वेश्चन बनता है देखो उसको हम कवर करवाएंगे। ये देखिए इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके बाद देखिए ये पूछ सकता है उन्हें कथा के लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ये नहीं दे सकता है कि निम्न में से किस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो जैसे अमरकांत होगा, कुनाकर मुले होगा, हरि प्रसाद द्विवेदी होगा, महात्मा गांधी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें से कौन थे? तो आप बोल दीजिएगा अमरकांत। उसके बाद देखिए अमरकांत के कई कहानी संग्रह उपन्यास है। जिंदगी और झोंक, देश, उसके बाद क्या है देश के लोग, मौत का नगर, उसके बाद क्या है मित्र मिलन, उसके बाद कुहासा आदि उनकी ये कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, उसके बाद क्या सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास है। उन्होंने वानर सेना नाम का एक बाल उपन्यास भी लिखा है। देखिए इसमें ये पूछ देगा अमरकांत की प्रमुख कहानी या उपन्यास कौन है। जैसे मित्र मिलन देगा, बहुत ऐसे नाम दे देगा, देशज, व्यक्तित्व, यानी कि इसमें से कौन उसके लिए द्वारा लिखा गया है। तो आप मित्र मिलन लिख दीजिएगा। देखिए ये बहादुर कहानी हम क्या पढ़ने के लिए, सबसे पहले ये पढ़े जान लीजिए। इसमें दिया हुआ है सारांश के रूप। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझले शहर के नौकर की लालसा करने वाले की निम्न मध्य वर्ग के परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखी है। परिवार का नौकरी, पैसा, मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव के आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वाभाविक उसी स्वच्छता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतव्यता देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर यथार्थ को बिना बनाई सवारी सच परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करता है। देखिए वो लड़का जो है उसका क्या नाम है? बहादुर। देखिए बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? देखिए वह एक नेपाली था जिसका गाँव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। किसकी माँ? बहादुर की माँ। उसकी माँ बड़ी गुस्सेल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, यानी कि बहादुर से चाहता था क्या घर के काम में हाथ बटाए, यानी कि काम करे। और वो क्या करता, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर झाड़ियों की घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। देखिए यही काम करता था। एक दिन उसको मारा था। उसकी माँ ने पशु को चराने ले जाया करता था और भैंस को मारा था, इसलिए उसको भैंस से बहुत प्यार करती थी उसकी माँ, इसलिए उसको मारी तो भाग गया बहादुर। और वो भागा तो उसने अपनी माँ की उसने घी की हड्डियां में हाथ डालकर माँ के रखे रुपये में से 2 रुपये निकाल लिए थे। कौन? बहादुर। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, देखिए किशोर कौन था? निर्मला का बेटा था, निर्मला की बेटा था। उसके बाद देखिए इससे जो क्वेश्चन बनता है, रिश्तेदार की पत्नी ने उस पर कितना रुपया का जुर्माना लगाया था, कितना रुपया चोरी किया था? 11 रुपया, जबकि बहादुर ने रुपया नहीं लिया था। और इसको इनाम में दे रहा था 2 रुपया, यानी कि बोल रहा था कि तुम रुपया दे दोगे 11 रुपया तो मैं तुमको इनाम में 2 रुपया दे दूंगी। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, देखिए इतना कवर कर लीजिएगा और आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई छूटने का चांस नहीं है। और जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए,
हमारा जब वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।